रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज वाल्मीकि रामायण को जब मैं देख रहा था तो उससे स्पष्ट होता है कुछ बिंदुओं को देखकर कि रावण पूर्ण रूप से अंजन के समान, नीलांजन के समान काले वर्ण का था और मेघनाद के साथ साथ विभीषण का रंग भी कृष्ण रूप में था, काले रूप में, और मेघनाद भी उसी प्रकार से थे, कुंभकर्ण भी थे। इन सब का जब मैं अवलोकन कर रहा था, विशेष रूप से किष्किंधा कांड से ही प्रारंभ हो जाता है। जब किष्किंधा कांड में ये सभी के सभी राम की सेनाएं जो थी वो निराश हो चुकी थी, सीता के अन्वेषण कर पाने में असमर्थता प्रकट करते हुए सभी वानर वृंद निराश थे। उस समय अचानक संपाति जो था वहाँ बैठा हुआ दूर से इन वानरी सेनाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कि आज भोजन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उस संपाति को, जो जटायु का अग्रज था और जटायु की रक्षा करते हुए उसको पंख में ढक करके अपने सारे शरीर अंग को जला लिया था सूर्य की रोशनी से, जैसा कि दोनों इस किष्किंधा कांड के आधार पर कि दोनों भाई बलशाली थे और पता चला था कि वृत्रासुर को इंद्र ने वध किया है, तो इंद्र को आजमाने के लिए, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए इंद्रलोक जाकर इंद्र को हराकर लौटते हुए जब आया तो संपाति अपने भाई को सूर्य के मध्य आने से, जलने से बचाया, लेकिन खुद अपने पंख जला लिया। यह इससे सिद्ध होता है कि भ्रातृप्रियता जटायु के साथ कितना प्रेम संपाति का था, उसके अग्रज का था। उसी प्रसंग में राम की सेनाओं को संपाति कहते हुए कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं सीता को देख रहा हूँ, कहाँ है, दूरदृष्टि है मेरी, सीता लंका में है, राक्षसियों से घिरी हुई है, रावण उठा करके ले गया है। और उसने, संपाति ने जब अपने, संपाति का जो पुत्र था उसका नाम सुपार्श्व था, और ये बता रहा है कि सुपार्श्व की कहानी सुना रहे हैं कि सुपार्श्व जो मेरा पुत्र है उसने रावण को, सीता को उसने देखी, रावण उठा करके ले जा रहा था और सीता चमकती हुई सूर्योदय की जो किरण है उसके समान उसकी प्रभा थी। और उस समय जब ले जा रहा था तो रावण का स्वरूप कैसा था, कितना कृष्ण वर्ण का था, रावण कितना काला था, उसका सुपार्श्व जो था संपाति का पुत्र, उसके मुख से इसने जो सुना वह संपाति राम की सेना को, वानरी सेना को बताते हुए कहता है। किष्किंधा कांड का, वाल्मीकि रामायण का जो सर्ग 59 है वह श्लोक 14 में को मैं उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे पता चलता है कि रावण पूर्ण रूप से कृष्ण वर्ण का था, काला था। और तत्र कश्चिन मया दृष्टः सूर्योदय समप्रभाम। संपाति अपने पुत्र सुपार्श्व से सुन करके बता रहा है कि जो कुछ सुपार्श्व ने बताया कि रावण भाग रहा था लेकर जानकी को, और मैं उसको मारने के लिए वहाँ खड़ा था, लेकिन रावण की विनम्रतापूर्ण वचनों से मैं द्रवित होकर के उसको जाने दिया। तो रावण किस तरह का था, जो सुपार्श्व जो था उनका पुत्र संपाति का, उसने क्या बताया कि तत्र कश्चिन मया दृष्टः सूर्योदय समप्रभाम।
जब सूर्योदय होता है तो उसकी प्रभा जैसी होती है, उस प्रभा के समान सीता चमकती हुई दिखाई दे रही थी। और स्त्रियमादाय ऐसे किसी स्त्री को लेकर गच्छन जाते हुए, गच्छन वही भिन्नांजन चयोपमः, माने जैसे कोई खान से काट करके निकाले हुए, कोयले के खान से काट करके निकाले हुए कोयले के राशि के समान विशाल और पर्वताकार, काला और अंजन के समान, कोयले के समान, कोयले की राशि ढेर के समान विशाल उसके किसी पुरुष को देखा जो उस स्त्री को जो सूर्य की प्रभा के समान चमकती हुई थी उसे लेकर के जा रहा था। और वह और कोई नहीं, सूर्य की प्रभा के समान चमकती हुई जगत जननी जानकी थी। तो किष्किंधा कांड में संपाति के पुत्र सुपार्श्व के माध्यम से हमें संकेत मिलता है कि वह कैसा था। भिन्न अंजन चयोपमः, जैसे कि खान से किसी ने टुकड़ा निकाल दिया हो, काट दिया हो, और काटे हुए कोयले की राशि जो होती है, भयंकर राशि, कोयले की काला रूप, उसी पर्वताकार का रूप उस रावण का था। और खान से काट करके निकाले हुए कोयले के समान दिख रहा था। भिन्न, जैसा कहा है कि भिन्न अंजन, अंजन माने जो कोयला है, अंजन है, काला वह स्वरूप, चयोपमः उसकी उपमा के समान, जैसे खान से कोयला किसी ने काट करके निकाला हो, इस प्रकार से बिल्कुल कृष्ण वर्ण का, काले रंग का, भिन्न अंजन चयोपमः, अंजन के समान का, जैसे कज्जल के समान भयंकर कोई सॉलिड पर्वताकार कोई काला कोयले के खान से काटा हुआ हो, इस तरह का रावण का स्वरूप था। तो रावण का स्वरूप किष्किंधा कांड से पता चलता है। और रावण के समान ही विभीषण थे, इसका भी हमें पता युद्ध कांड का जो वाल्मीकि रामायण के सर्ग 49 का 33वां श्लोक क्या कहता है कि यह उस समय की घटना है जब नागपाश में दोनों भाई बंधे हुए थे। उस समय थोड़ा सा होश आया, राम चिल्ला रहे हैं, अपने भाई के लिए रो रहे हैं, भाई के लिए विलाप कर रहे हैं। ऐसा भ्रातृप्रेम इस संसार में सर्वथा दुर्लभ है, जो राम लक्ष्मण के लिए विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। उसी समय नागपाश में बंधने के समय विभीषण गदा लेकर के दौड़ता हुआ राम के पास आते हैं कि कौन सी घटना हो गई। तो विभीषण को गदा लेकर के दौड़ते हुए आते हुए देखकर सभी के सभी जो बानर की सेना थी, सभी बानर के यूथ विभीषण को देखकर भागने लगे डर करके, क्या समझ करके कि रावणिम अर्थात इंद्रजीत है, रावण का पुत्र, मेघनाद समझकर भागने लगे। जबकि विभीषण आ रहे थे, और कैसे लग रहे थे विभीषण, तो तम दृष्ट्वा त्वरितम यान्तम, जल्दी से भागते हुए उन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार का वह लग रहा था, उसके विषय में बताया गया है यहाँ कि तम दृष्ट्वा त्वरितम यान्तम, तम दृष्ट्वा उसको देखकर, काले कोयले की राशि के समान कृष्ण कांति वाले, काले कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देखकर बानर उन्हें रावण का पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर डर करके भागने लगे। इस प्रकार का वर्णन आया है। और कहता है कि क्या कहा है कि तम दृष्ट्वा, तम माने उस विभीषण को देखकर, तम दृष्ट्वा त्वरितम यान्तम, त्वरित भागते हुए, नीलांजन चयोपमम, नीलांजन के समान, अर्थात जो जिस प्रकार से कोयले की राशि होती है ढेर, उसके समान, कोयले की राशि के समान कृष्ण वर्ण का कांति वाले विभीषण को देखकर सभी के सभी बानर भागने लगे इधर उधर। बानराह दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम, उसको रावणिम समझ करके, रावणिम अर्थात मेघनाद, रावण के पुत्र समझकर भागने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि विभीषण और मेघनाद दोनों
कोयले के समान काले थे। इससे वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड और युद्ध कांड को देखकर, जो सर्ग युद्ध कांड का 49 है, 33वां श्लोक है, और वह श्लोक क्या कहता है कि तम दृष्टवा त्वरितम यान्तम, भागा हुआ गदे लेकर, गदा कंधे पर लेकर वह भागता हुआ आ रहा था विभीषण। उसे देख करके सभी के सभी बंदर भागने लगे, क्या समझ करके कि रावणिम अर्थात मेघनाद आ रहा है, तो डर करके भागने लगे। इससे 32वां श्लोक से भी पता लगता है, ततः सर्वाण्य नीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदा पाणिस त्वरितं यत्र राघवः। जहाँ राघव थे वहाँ गदा अपने पानी में लेकर, अपने हाथ में लेकर वहाँ पहुँचे। विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर पहुँचे जहाँ रामचंद्र विराजमान थे। तो उसको देखकर तम दृष्टवा त्वरितम यान्तम, त्वरित माने जल्दी भागते हुए देखकर, विभीषण को जाते हुए गदा कंधे पर लेकर के जाते हुए देखकर ऐसे डर करके भागे बंदर जैसे रावण का पुत्र मेघनाद आ रहा हो। इस प्रकार से भयभीत होकर के भागने लगे। और यहाँ भी वही बात कही है, नीलांजल चयोपमम। और युद्ध कांड के का जो 49 सर्ग है उसके 33वां श्लोक भी वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। उसी तरह से वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 59 का जो 14वां श्लोक है, तो वहाँ भी ऐसा ही कहा है कि भिन्नांजन चयोपमः। इसका मतलब ये सभी के सभी काले वर्ण के थे और कोयले के समान काले थे, पर्वताकार थे, जैसे कोई कोयले के खान को काट दिया हो, ऐसे काले वर्ण का था। ये हमें किष्किंधा कांड और युद्ध कांड से पता लगता है वाल्मीकि रामायण के कि रावण का स्वरूप किस प्रकार काला था। और कुंभकर्ण के विषय में भी यथावत कहा गया है। इसका मतलब सारे भाई और पुत्र सब के सब कृष्ण वर्ण के थे, कोयले के वर्ण के थे। और अंजन चयोपमम कहा है, अंजन का ढेर के उपमा वाले, कोयले के ढेर की उपमा वाले कहकर स्पष्ट किया है। इसी प्रकार सर्ग 9 में वाल्मीकि रामायण के का जो उसी कांड में युद्ध कांड का जो है उसके श्लोक 9 में भी कुंभकर्ण और मेघनाद के समान ही वह काला था, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड में जो सुपार्श्व जो था संपाति का पुत्र, उसके का जो संदर्भ है, वो संदर्भ किस प्रकार से देखा रावण को, वो सुना रहा है संपाति सुना रहा है रावण की सेना को अपने पुत्र के कहे हुए बातों को। और उसमें कहा है भिन्नांजन चयोपमः, कोई जैसे कोयले के खान से काट दिया हो, ऐसे उपमा वाला काला वह स्वरूप था रावण का। और विभीषण का भी यहाँ स्पष्ट कहा है। और मेघनाद दोनों के दोनों काले वर्ण के थे, जैसे कोई नील के अंजन काले पर्वत को काट करके किसी ने रख दिया हो ढेर, और पर्वताकार रूप उस तरह से रूप था। तो तम दृष्टवा त्वरितम यान्तम नीलांजन चयोपमम, युद्ध कांड का सर्ग 49 का ये 33वां श्लोक है। बानराह दुद्रुवुः सर्वे, सभी बंदर देख करके भागने लगे। देख करके उसको क्या समझ करके कि ये समझ करके कि नीलांजन चयोपमम, यह कौन हो सकता है, यह रावण का पुत्र है। बानराह दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम, रावणी समझ करके, रावण का पुत्र समझ करके, मेघनाद समझ करके जबकि आ रहा था विभीषण काले रंग का, कोयले का जैसे ढेर हो उसके उपमा उसके समान वह लग रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि रावण के साथ साथ विभीषण भी कृष्ण वर्ण के थे और मेघनाद भी कृष्ण वर्ण का था और कुंभकर्ण भी था। इस प्रकार वहाँ लंका में जितने भी थे विशाल थे, पर्वताकार शरीर, लेकिन कृष्ण वर्ण का, काले वर्ण का था, जिसे देखकर रावण विभीषण को भी देख करके बंदर जितने भी थे उसे शक हुआ कि गदा लेकर के दौड़ता हुआ जब नागपाश में बंधे हुए थे राम लक्ष्मण,
तो थोड़ा सा होश आया राम को, तो राम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और यह उस समय की घटना है जब किस प्रकार से रावण का जो अनुज था विभीषण, गदा लेकर के भागता हुआ राम के पास आ रहे हैं। उसे देखकर मेघनाद के समान समझकर, तत्सम समझकर उसको भागने लगे सभी बंदर। इससे स्पष्ट होता है कि रावण का वर्ण कृष्ण वर्ण था, काला वर्ण था, कोयले के समान कोई ढेर पर्वताकार हो उस तरह से उसका आकार था। ये किष्किंधा कांड और युद्ध कांड से स्पष्ट होता है कि रावण, विभीषण और मेघनाद के साथ साथ कुंभकर्ण भी उसी कृष्ण वर्ण के समान पर्वताकार ये सब थे। इसका हमें थोड़ा सा जो कुछ मिला है वो आप लोगों के समक्ष रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु रामः जयतु सुरभारती।